अपने जीवन काल के दौरान अन्य राजनीतिक मामलों के अलावा तिलक पर ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा 3 बार राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया था। 1897, 24, 1909, 25 और 1916 में 26 1897 में तिलक को राज के खिलाफ असंतोष का प्रचार करने के लिए 18 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। 1909 में उन पर फिर से राजद्रोह और भारतीयों और अंग्रेजों के बीच नस्लीय दुश्मनी को बढ़ाने का आरोप लगाया गया। बॉम्बे के वकील मोहम्मद अली जिन्ना तिलक के बचाव में पेश हुए, लेकिन उन्हें एक विवादास्पद फैसले में बर्मा में 6 साल जेल की सजा सुनाई गई। 27 1916 में जब तीसरी बार तिलक पर स्वशासन पर उनके व्याख्यानों को लेकर राजद्रोह का आरोप लगाया गया, तो जिन्ना फिर से उनके वकील थे और इस बार उन्हें मामले से बरी कर दिया गया। 30 अप्रैल 1908 को 2 बंगाली युवकों प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने कलकत्ता के प्रसिद्ध चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड को मारने के लिए मुजफ्फरपुर में एक गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गलती से उसने यात्रा कर रही 2 महिलाओं को मार दिया। पकड़े जाने पर चाकी ने आत्महत्या कर ली और बोस को फांसी दे दी गई। तिलक ने अपने पत्र केसरी में क्रांतिकारियों का बचाव किया और तत्काल स्वराज या स्वशासन का आह्वान किया। सरकार ने तेजी से उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया। मुकदमे के समापन पर एक विशेष जूरी ने उन्हें 7:2 बहुमत से दोषी ठहराया। न्यायाधीश दिनशॉ डी डावर ने उन्हें मांडले, बर्मा में 6 साल की जेल की सजा और 1000 रुपए US $12 का जुर्माना लगाया। 3-0। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जूरी के फैसले के बावजूद मैं अभी भी यही मानता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। ऐसी उच्च शक्तियाँ हैं जो लोगों और राष्ट्रों के भाग्य को नियंत्रित करती हैं, और मुझे लगता है कि यह ईश्वर की इच्छा हो सकती है कि जिस कारण से मैं काम कर रहा हूँ, उससे मेरी कलम और जुबान से ज्यादा मेरी पीड़ा से फायदा हो। इस मामले में मोहम्मद अली जिन्ना उनके वकील थे। 29 न्यायमूर्ति डावर के फैसले की प्रेस में कड़ी आलोचना हुई और इसे ब्रिटिश न्याय प्रणाली की निष्पक्षता के खिलाफ देखा गया। न्यायमूर्ति डावर खुद 1897 में तिलक के पहले राजद्रोह मामले में उनके लिए पेश हुए थे। 27 सजा सुनाते समय न्यायाधीश ने तिलक के आचरण के खिलाफ कुछ तीखी आलोचनाएं की। उन्होंने न्यायिक संयम को हटा दिया, जो कुछ हद तक जूरी को दिए गए उनके आरोप में देखा जा सकता था। उन्होंने लेखों की निंदा करते हुए कहा कि वे राजद्रोह से भरे हुए हैं, हिंसा का प्रचार करते हैं, हत्याओं के बारे में अनुमोदन के साथ बोलते हैं। आप भारत में बम के आगमन का स्वागत ऐसे करते हैं जैसे कि भारत में कुछ अच्छाई के लिए आया हो। मैं कहता हूँ, ऐसी पत्रकारिता देश के लिए अभिशाप है। तिलक को 1908 से 1914 तक मांडले भेजा गया था। 31 कैद के दौरान उन्होंने पढ़ना और लिखना जारी रखा, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर अपने विचारों को और विकसित किया। जेल में रहते हुए उन्होंने गीता रहस्य लिखा, 3-2, जिसकी कई प्रतियां बिकी और प्राप्त धनराशि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए दान कर दी गई। तिलक को मांडले जेल में सजा के दौरान मधुमेह हो गया था। ये और जेल जीवन की सामान्य कठिन परीक्षा ने उन्हें 16 जून 1914 को रिहा होने पर शांत कर दिया था। जब उस वर्ष अगस्त में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो तिलक ने राजा सम्राट जॉर्ज पंचम को अपने समर्थन के बारे में केबल भेजा और युद्ध प्रयासों के लिए नए लोगों को खोजने के लिए अपने भाषण का इस्तेमाल किया। उन्होंने भारतीय परिषद अधिनियम का स्वागत किया, जिसे मिंटो मोले सुधार के रूप में जाना जाता है, जिसे मई 1909 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसे शासकों और शासितों के बीच विश्वास की उल्लेखनीय वृद्धि कहा गया था। उनका मानना था कि हिंसा के कार्य वास्तव में राजनीतिक सुधारों की गति को तेज करने के बजाय कम करते हैं। वह कांग्रेस के साथ सुलह के लिए उत्सुक थे और उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई की अपनी मांग को छोड़ दिया था और पूरी तरह से संवैधानिक तरीकों से आंदोलन के लिए तैयार हो गए थे। एक ऐसी लाइन जिसकी उनके प्रतिद्वंद्वी गोखले ने लंबे समय से वकालत की थी। 34 अतिरिक्त उद्धरण की आवश्यकता है। तिलक अपने साथी राष्ट्रवादियों के साथ फिर से जुड़ गए और 1916 में लखनऊ समझौते के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल